जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वर्गीय स्थानों से आप ब्लेस्ड हो जाए। हर एक श्रापित आत्मा, दुष्ट आत्मा, विरोधी की आत्मा, वैरी की आत्मा आपको छोड़ के चले जाए। हम बहुत बार चिंता 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 चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, नहाने की चिंता, सोने की चिंता, जाने की चिंता, उठने की चिंता, स्टडी की चिंता, नौकरी की चिंता, दुकान की चिंता, कमाने की चिंता, शादी की चिंता, बच्चों की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, और सब कुछ होने के बाद भी चिंता। एक वचन पढ़ेंगे, फिर मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा चिंता की। चिंता क्या चीज है? हाँ जी, मत्ती की किताब उसका 6:34। अतः कल की चिंता ना करो। प्रभु यीशु ने कहा, सो कल की चिंता मत कर, ना कर, क्योंकि कल का दिन क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन बहुत है। कई लोगों को आने वाले साल की, आने वाले दिनों की, आने वाले मंथ की बड़ी चिंता है। दिसंबर आने वाला है, क्या करेंगे? कई की शादी होगी, कई को 31 दिसंबर मनाने का, कई को 25 दिसंबर मनाने का, कई को कुछ। मेरे पास 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां फास्टिंग में, और दोनों की फास्टिंग है, फुल फास्टिंग। खाना कुछ नहीं है, लिक्विड दिया जाता है उन्हें, और दोनों की एक ही चिंता है, कपड़े। भैया 21 दिन की फास्टिंग खत्म होगी तो कपड़े भी प्रभु इंतजाम करेगा और बेस्ट करेगा। बात करते कराते मेरे कानों में पहुंची। मैंने बोला, क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर बेस्ट कर सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, ये जो चिंता करने वाले, चिंतामणि, विश्वासी, चिंता विश्वासी है ना, चिंता मसीह। प्रभु यीशु ने चिंता मसीह को कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास है तो फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता करो तो अपनी आत्मिक लाइफ की, कि आत्मिक लाइफ बर्बाद ना हो। क्रोध, विरोध, जलन, ईर्ष्या, निंदा, कुविचार, व्यभिचार, हत्या, चोरी, चालाकी, कठोरता, नफरत, जलन, ईर्ष्या, दोषबाजी, चुगली, इन चीजों के कारण तुम्हारी आत्मिक लाइफ गिर जाना, पीछे चले जाना, इन चीजों के कारण तुम्हारी आत्मिक लाइफ चली ना जाए। इसकी चिंता करो, स्वर्ग राज्य में कैसे जाना है। ये क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे? तो यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, घास फूल पर ध्यान करो। फूल के बारे में यीशु ने कहा, राजा सुलेमान ने भी अपने पूरे जीवन काल में उन फूलों से बढ़कर नहीं पहना। कौओं पर, पक्षियों पर ध्यान करो, ना वो बोते, ना काटते, ना खेती करते, ना फैक्ट्री है, तो परमेश्वर उन्हें भी खिलाता, उनका भी पेट भरता है। क्यों चिंता कर रहे हो? अभी मान लो कि आपका प्रोग्राम 6 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, 1 हफ्ते बाद है, तो 1 हफ्ते में कितने घंटे हैं, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, और 1 सेकंड में क्या होगा जानते हैं आप? कल तक सब कुछ इजराइल और फलस्तीन में साफ था, ठीक था, लेकिन अचानक से वहां पर बवंडर खड़ा हो गया। सुबह होते ही तबाही। सो चिंता करके हम अपने एक बाल को अधिक नहीं बना सकते, काला सफेद नहीं कर सकते। फिर चिंता 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 चिंता। प्रभु के दास पतरस ने कहा, अपनी सारी चिंता
परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको चिंता है, आपको बहुत चिंता है, आप चिंता के कारण बीमार हैं, सारी बातें छोड़ दो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरा सेवक इन सारी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में आता हूं यीशु का लहू लेके, और हर प्रकार की चिंता, गम, बोझ, रोग, दुख, परेशानियां, और वो हर दुष्ट आत्मा जो चिंता उत्पन्न करती है, रोग बीमारियां देती, यीशु के नाम से आगे रहता चली जाए। स्वर्ग के खुदा तेरी आग कार्य करे, बंधन टूटे, विरोधी की सारी चालें फेलो, पवित्र आत्मा की आग कार्य करे। हर प्रकार का रोग, बीमारी, अल्सर, कैंसर, ट्यूमर, फेफड़ों के रोग, टीबी के रोग, अस्थमे के रोग, शुगर के रोग, हार्ट के रोग, लिवर के रोग, किडनी के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग एक एक जीवन से चले जाए। टूटी हड्डियां जुड़ जाए स्वर्गीय स्थानों से, अविश्वास जाता रहे, कमजोरियां, बीमारियां, नराधन, निराशा, चिंता यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु ब्लेस कर, एक एक को चंगा कर, मिरेकल कर, चंगाई कर, और प्रभु यीशु की कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन और आमीन।